बात तो हम सबको ही पता है, और हर जगह पे डिस्कशन हो रही है कि बाबर आजम की ज़िंदगी की सबसे वर्स्ट इनिंग थी, वो सबसे वर्स्ट 50 थी। मतलब इतना बुरा, मतलब बाबर आजम ने, मेरा नहीं ख्याल इससे बुरा कभी किसी टूर्नामेंट में किसी सीरीज़ के अंदर बाबर आजम ने बैटिंग की होगी। और ये एक मेरा ख्याल है पहला इंस्टेंस है जिसके ऊपर कमेंटेटर्स यानी कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग भी इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और डी कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बाबर आजम ने ऐसी इनिंग्स क्यों खेली। तो मैंने एक स्पेशल शीट बनाई है, उसके अंदर मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि यार मैच का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहाँ के ऊपर बाबर ने डॉट बॉल सबसे ज़्यादा कंज्यूम की, किस तरह से ये प्रॉब्लम फेस हुई। और फिर हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी का जो स्कोर था, मतलब एक हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी थी कि हम मैच जीतेंगे, वो ऊपर से धड़न नीचे आके गिरा। तो वो सारा जो बाबर आजम की इनिंग्स थी इसको एनालिसिस करते हैं। तो उससे पहले बस एक ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट वो पॉइंट बताऊंगा। मतलब विकेट बाय विकेट के बाबर आजम इस विकेट पे क्या कितने स्कोर थे, और इस विकेट पे बाबर का कितनी बॉलों पे कितनी स्कोर था। तो सलमान अली आगा ने जो स्टेटमेंट दी थी, इसके बाद बात करते हैं कि व्हेन यू आर चेजिंग 320 यू नीड अ बिग पार्टनरशिप एट द स्टार्ट बट दैट नॉट नेवर हैपेंड एंड विकेट्स कंटिन्यू टू फॉल। वी डिडंट प्ले अ गुड पावर प्ले, वी हैड टू प्रोड्यूस मोमेंटम एट सम पॉइंट विदाउट विच चेजिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्कोर इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो खैर रवायती बातें हैं, कोई अहम बात नहीं है। और मेन बात यही है कि पावर प्ले के अंदर लोग कह रहे हैं कि यार पावर प्ले की वजह के अंदर पाकिस्तान बाबर ने जो है मोमेंटम अपना लूज़ किया। लेकिन हैरानगी की आपको बात ये होगी कि पावर प्ले के अंदर बाबर आजम ने कुछ ज़्यादा किया, मतलब उसके पास उसने ज़्यादा बॉलें कंज्यूम ही नहीं की। ठीक है, उसकी मैं आपको दलील देता हूँ। वो इस तरह से है कि आप ये देखें कि जो पहला पावर प्ले था उसके अंदर, पहले मैं आपको फॉल ऑफ विकेट्स की थोड़ी सी हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। जो पहली विकेट आउट हुई है वो साउथ शकील की आउट हुई है। वो है एक पहली विकेट गिरी 8 स्कोर के ऊपर और 3.4 ओवर्स गुजर चुके थे। ये मैंने एक्सेल शीट बनाई है शुरू से लेके तक आखिर तक। तो जब पहली बॉल मतलब पहला विकेट आउट हुई तो बाबर के उस टाइम क्या स्कोर थे। तो बाबर के जो स्कोर थे वो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 2 स्कोर थे 3 गेंदों पे। अब ये मुझे कैसे पता चला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहली विकेट गिरती है 3.4 ओवर्स में और साउथ शकील 19 बॉलें कंज्यूम करते हैं और 6 रन रहते हैं। तो 3.4 ओवर्स मीन मतलब 18 बॉलें होती हैं 3 ओवरों में और 4 गेंदें और, मतलब 22 बॉलें कंज्यूम हो चुकी थी तब तक जब साउथ शकील की विकेट हुई। उस 22 गेंदों में से 19 तो साउथ ने खेल ली, पीछे कितनी बची, 3 बॉलें बची। तो वो 3 बॉलें बाबर ने कंज्यूम की और साउथ शकील ने टीम के साउथ शकील के 6 रन बनाए, मतलब 19 गेंदों पे साउथ ने 6 रन बनाए। टीम का स्कोर उस टाइम था 8। तो मतलब 8 में से 6 माइनस करो तो 2 स्कोर बाबर का। तो इसी तरह मैंने आगे भी कैलकुलेशन की। अच्छा, फिर रिजवान जब आए उसके ऊपर क्या सिचुएशन थी ये भी बड़ा हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि रिजवान की विकेट जो है ना वो पावर प्ले के इख्तिताम पे, मतलब एग्जैक्टली जब 10 ओवर पूरे हो गए तब जाके गिरी। उसके ऊपर टीम का स्कोर जो था ना वो 22 था। अब इसके अंदर कुछ लोग ऑब्वियस सी बातें करेंगे कि फ़खर को जो है वो चौथे नंबर पे नहीं भेजना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। वो एक अलहदा डिबेट हो जाएगी। लेकिन अभी हम इस विकेट के ऊपर बात करेंगे कि इस विकेट के ऊपर बाबर आजम की क्या कंट्रीब्यूशन थी जब रिजवान के साथ उसकी पार्टनरशिप हुई। आप ये देखो, टीम का स्कोर था 22 और 10 ओवर मुकम्मल हुए थे। अब रिजवान ने यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन किया, कि क्या सारी गलती बाबर आजम की ही थी या रिजवान की भी गलती थी। अब रिजवान ने उस टाइम 14 बॉलें कंज्यूम की और 3 रन दिए। ठीक है, 14 बॉलें कंज्यूम करके 3 रन दिए। अब हम बाबर आजम की कैलकुलेट करते हैं कि जब रिजवान आउट होके गए तो बाबर आजम के उस टाइम क्या स्कोर थे। जिस तरह मैंने ऊपर कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ बॉल्स 10 ओवरों में 60 होती हैं, तो 10 ओवर जब कंज्यूम हो गए उसमें से 14 बॉलें तो आप साइड पे कर दो। 14 बॉलें किस तरह, वो रिजवान की 14 बॉलें और 19 बॉलें साउथ शकील ने खेली थी। 19 साउथ ने खेली थी, 14 रिजवान ने खेली, पीछे बची 27। तो वो बाबर ने 27 बॉलें कंज्यूम की। और उधर से रन्स की बात की जाए तो 22 रन बने पूरे 10 ओवरों के अंदर। 3 स्कोर बनाए रिजवान ने और 6 बनाए किसने, साउथ शकील ने। तो पीछे 13 रन बचे।
13 स्कोर किए जब रिजवान आउट हुआ है, तो बाबर आजम 13 स्कोर और 27 बॉलों पे खेल रहे थे, ये तकरीबन 50 का स्ट्राइक रेट बनता है। अच्छा, यहाँ पे भी इतना मामला ख़राब नहीं था, उसकी रीज़न मैं ये देता हूँ कि ये सिर्फ दो गेंदों का फ़र्क था। दो गेंदों का इन अ सेंस कि मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं, 28 और 29वीं गेंद जो वो खेलते उस पर वो दो छक्के मार देते, तो आप इनका कितना स्कोर हो जाता, आप 12 इसमें ऐड कर लो, मतलब तकरीबन 90 का स्ट्राइक रेट हो जाता। क्योंकि अभी कम बॉलें और कम स्कोर है ना, तो उस पर स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना या कम करना वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मेन फ़र्क तब पड़ता है जब आपका 20-25 मतलब बॉलों का फ़र्क हो, उस पे फिर आपको चार बॉलों पे तो चार छक्के नहीं मार सकते ना। तो मतलब दो बॉलों का मतलब 12-13 स्कोर का जो डिफरेंस है, अब आप ये देखो ना, ये तकरीबन 13 बॉलों का डिफरेंस आया है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि पावर प्ले के लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि 13 बॉलें आपने डॉट खेली हैं, बाकी तो वो रना बॉल खेला है, ठीक है। तो 13 बॉलें अभी तक उसने डॉट खेली, उसके बाद आती है फ़खर जमान की विकेट, और यहाँ पे बात ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि यार बाबर ने जो फ़खर के साथ जो है ना, वो फ़खर जमान जो है ये इंजर्ड थे। तो इसमें मैं ये बात हाईलाइट भी करना चाहूँगा कि फ़खर की इंजरी और यहाँ पे फ़खर का आना भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था, और जिसकी वजह से हमारा सारा मोमेंटम भी गिरा। अब फ़खर की विकेट गिरती है जी 20.5 ओवर पे, मतलब टीम के स्कोर थे 69। तो आप ये कैलकुलेट कर लो, मतलब फ़खर ने 41 बॉलों पे 24 स्कोर बनाए, और इसी तरह जब फ़खर की विकेट आउट हुई तो बाबर का स्कोर था 36 51 गेंदों पे। यहाँ पे भी मामला ख़राब नहीं है, क्योंकि अब आप ये देखो, यहाँ पे भी बाबर अपनी स्ट्राइक रेट के हिसाब से सही है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से इसलिए सही है कि अगर वही जिस तरह मैंने ऊपर दो बॉलों की बात की, इधर भी अगर वो नेक्स्ट टू बॉलों के ऊपर दो सिक्सेस मार देता है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, एक बॉल पे छक्का मारना और फिर नेक्स्ट बॉल पे भी आप ट्राई करके छक्का मार दो। तो इसका यहाँ पे 36 से स्कोर हो जाना था 48, और मतलब 53 बॉलों पे 48 स्कोर इज ऑलमोस्ट रन अ बॉल। यहाँ पे भी बात नहीं बिगड़ी, बात जो बिगड़ी है ना, वो जब फ़खर आउट हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग यही ब्लेम कर रहे थे कि यार जब फ़खर आउट हुआ है ना, फ़खर की वजह से भी बाबर आजम जो है वो स्लो खेल रहे थे, ज़्यादा सिंगल नहीं निकाल पा रहे थे, ये भी नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों को अब यहाँ क्लियर हो जाएगा कि भाई फ़खर जमान की वजह से बाबर ने स्लो नहीं खेला, बाबर आजम ने कहीं और गलती की है। यानी कि फ़खर की विकेट तक भी बाबर ऑलमोस्ट रना बॉल थे, सिवाय दो बॉलों का फ़र्क मेन, कि दो बॉलों पे दो सिक्सेस लगाए तो वो अपनी स्ट्राइक रेट को ऑलमोस्ट 100 कर सकते थे। आगा सलमान की ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा जो आगा सलमान की इनिंग्स थी, जिसके अंदर आगा सलमान अटैक कर रहे थे। आप ये देखो कि आगा सलमान की विकेट गिरती है 30.4 गेंदों में, मतलब 30 ओवर्स होते हैं, 180 बॉल्स, और उसमें चार बॉलें ऐड करो तो 184 बॉल्स पूरी टीम ने कंज्यूम की, और पाकिस्तान टीम का स्कोर था 127। अब इस 127 के अंदर आप अगर रन्स में 9 स्कोर उन दोनों के माइनस कर दो, रिजवान के और सऊद शकील के 24 स्कोर आप उसके माइनस कर दो, फ़खर जमान के, और 42 स्कोर आप सलमान अली आगा के माइनस कर दो, तो बाबर की 52 हो चुकी थी। ठीक है जी, आगा सलमान जब आउट हुए हैं, बाबर खेल रहे थे 52 पे, लेकिन बाबर की बॉल्स कितनी कंज्यूम हुई हुई थी, ये सबसे बड़ा मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है। और ये वो पॉइंट है जहाँ के ऊपर बाबर आजम फ़खर जमान की जब विकेट गिरती है और आगा सलमान बैटिंग करने आते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम किया, क्योंकि जो वहाँ शुरू में दो बॉल का फ़र्क था, कि मतलब दो बॉलों पे दो छक्के, 12 13 14 का फ़र्क था। क्योंकि आप देखो ना, 51 गेंदों के ऊपर 36 जो है, ये तकरीबन 15 बॉलों का फ़र्क है, यानी कि 15 और यहाँ पे इकट्ठी 30 बॉलें। फ़खर जमान को जो लोग ब्लेम कर रहे हैं कि यार फ़खर जमान की वजह से बाबर ने सही परफॉर्म नहीं किया क्योंकि बाबर सिंगल नहीं ले सकता था, तो ये बात यहाँ कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि आप देखो, जब आगा सलमान आए हैं तब बाबर साहब 36 स्कोर पे खेल रहे थे 51 गेंदों पे, और फिर जब आगा सलमान आउट हुए तो बाबर ने 82 गेंदों के ऊपर 52 स्कोर मारे हुए थे, मतलब 30 बॉले इजाफी उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, 15 से 30 का मतलब ट्वाइस। और ऐसी सिचुएशन में जब सलमान अली आगा अटैक कर रहे हैं
और एक बंदा अटैक कर रहा है और एक बंदा प्रेशर डाल रहा है दूसरे एंड से बॉले बीट बीट करके। क्योंकि अब आप ये देखो तैयब ताहिर के अंदर भी कोई इतना रौला नहीं हुआ, क्योंकि तैयब ताहिर ने 5 बॉलें खेली और 1 रन दिया। और तैयब ताहिर की विकेट भी एग्जैक्टली 5 बॉलों पे, मतलब यानी कि तैयब ताहिर जब बैटिंग करने आए तो बाबर आजम ने एक बॉल फेस भी नहीं की, और बाबर आजम आउट हुए हैं 90 गेंदों पे 64 मार के। मतलब नेक्स्ट 8 गेंद के ऊपर उन्होंने 12 स्कोर किए। तो कहने का मकसद ये कि जो पॉइंट बाबर आजम का मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, वो बाबर आजम की हाईलाइट का ये जो वर्स्ट इनिंग्स उन्होंने ज़िंदगी के अंदर खेली है, तो वो ऐसा पॉइंट कौन सा था? वो पॉइंट फ़खर जमान के साथ का नहीं था। आप फ़खर जमान के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि फ़खर जमान क्योंकि सिंगल नहीं ले सकते थे, इस वजह से बाबर ने डॉट बॉल्स कंज्यूम की कि बाबर के ऊपर उसके सिंगल ना लेने का प्रेशर था। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। इसकी मैंने आपको कैलकुलेशन सारी करके दिखा दी है। क्योंकि तब तक बाबर ऑलमोस्ट रना बॉल खेल रहे थे, सिर्फ 1 या 2 छक्के वो मारते तो वो अपने 100 स्ट्राइक रेट के साथ मतलब रना बॉल खेल रहे थे। और फिर एक और बात ये कि लोग कह रहे हैं कि यार जब आप 320 या इतना बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो, मतलब ये तो खैर बाबर की मैंने गलती बता दी। और जहाँ गलती नहीं है बाबर की वो ये बात थी कि यार जो 320 जब आप खेल रहे हो ना, तो आपने ऑलमोस्ट रना बॉल ही खेलना है। क्योंकि आप ये देखो ना कि अगर आप 6 रन पर ओवर खेलो तो आपका स्कोर बनता है टीम का 300। ठीक है, अगर आप 6.25 6.5 की औसत से खेलते हो तो आपका टीम का स्कोर बनता है 325। 6.5 के हिसाब से आप खेलो तो मतलब बाबर ने सिर्फ रना बॉल खेलना था, ये डॉट बॉल्स कंज्यूम नहीं करनी थी। अगर वो 60 बॉल पे 60 रन भी बनाता या 80 बॉल पे 80 रन भी बनाता और बाकी टीम के ऊपर भी रना बॉल भी करते करते, और एक आज जिस तरह सलमान अली आगा ने जी 24 गेंदों के ऊपर 42 स्कोर बना दिया, तो वो जो 20-30 रन का डिफरेंस था वो क्रिएट हो सकता था। तो बाबर आजम की जो मैंने कम्प्लीटली फॉल्ट थी वो हाईलाइट कर दी है। वो सलमान अली आगा जब खेलने आए तब उनके साथ उनको समझ नहीं लगी और उन्होंने बिल्कुल मिसकैलकुलेट इनिंग्स खेली और अपनी ज़िंदगी की वर्स्ट इनिंग खेली। तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाबर आजम से सबसे बड़ी मिस्टेक चेज़ के दौरान कहाँ पे हुई। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।